मैं इस वक्त कलेक्ट्रेट में हूँ और हमारे साथ यहाँ आउटसोर्सिंग कर्मचारी संविदा कर्मी मौजूद हैं। यहाँ अपना ज्ञापन देने आए हैं डीएम साहब के लिए। बात करें क्या कुछ मांगे हैं आप? जी सर, हम लोग राजकीय शासकीय कॉलेज से हैं, जो कि 2 साल से मैं कार्यरत हूँ। और हमें एक तो सबसे पहले पिछली वर्ष हमें जून का मानदेय दिया गया था, और इस बार तो हम लोगों से जून का भी मानदेय नहीं दे रहे हैं, ना हम लोगों से इस साल जून का कार्य करवा रहे हैं। जो कि हमें जून का जो कार्य पेंडिंग में होगा हम लोग जुलाई में जाके करेंगे, पर हम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी। 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं आती है, ना हमारा पीएफ मिलता है। 2 साल से पीएफ कट रहा है, वो भी नहीं है, और कोई हमारी नौकरी का कोई भी नहीं है। सरकार भी 1 साल से कह रही है निगम बनाएंगे, पर वो पक्का नहीं है कब बनाएंगे। जब नौकरी चली जाएगी या तब बनाएंगे। और हमारा कंपनी से बिल आ गया है 23 अप्रैल को, वो 23 मई को आ गया है। और वहाँ भी डीआईएस में भी रुका हुआ है, उसमें भी 2 महीने हो गए हैं, तीसरा महीना चल रहा है, जिसकी अभी तक हमारी सैलरी नहीं आई है। बताइए सर, 8,000 रुपये सैलरी हमारी, जिसमें 80% लोग मैरिड है। 8,000 रुपये में कैसे अपना घर चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे? 2-2 महीने 3-3 महीने में किस, और लोगों का, जो लोगों ने पैसा है कर्जा भी ले रखा है, वो भी देना है। बताइए सर, 8,000 रुपये कैसे गुजारा चलाएं हम अपना? और भी हैं, क्या क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे यही है कि पीयूष जी हमारा वेतन नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है? मतलब अनुज मोहन पांडे, महुआ गुंदे से। कौन से विभाग से हैं? ये आउटसोर्सिंग चौकीदार जी, सेवाराम नथुलाल इंटर कॉलेज शिक्षा विभाग है। जी। तो क्या मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी यही है कि मतलब हमारा वेतन बढ़ा दिया जाए, और क्या नाम उसका, ये जून का वेतन दे दिया जाए हम लोगों को। और उसके बाद में ये वेतन लगातार मंथली सैलरी दी जाए, जो 1 से 5 तारीख तक हमारी सैलरी है, और हमारा 12 मंथ का पेमेंट दिया जाए। बस यही मांगे हमारी, और हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। तो क्या पेमेंट कम देते हैं? 12 पेमेंट सर 12 महीने के सर 8,000 रुपये मंथली पेमेंट आता है, उसमें भी जून 3-3 महीने में आता है। सर बताइए, 3 महीने में 8,000 रुपये, वो भी 3 महीने में। ऐसा नहीं है 3 महीने का रुका तो 3 महीने का आएगा, आना 1 ही मंथ का है सर। बताइए, 3 महीने बाद 1 मंथ का आएगा, फिर अगली 3 महीने हम लोग कैसे अपना गुजारा चला लेंगे? तो जिसमें भी इसमें 2 महीने का हमारा ड्यू चल रहा है, और हम जून पे सर घर बैठेंगे खाली, तो कैसे हमारा घर चलेगा? तो किसकी कमी से नहीं मिल रहा? सर कंपनी ने तो 23 मई को पीयूष बाबू जी की कमी से नहीं मिल रहा हमारा पेमेंट। पीयूष बाबू जी कौन? ये एक डीआईएस में बैठते हैं, जो हमारा पेमेंट आउटसोर्सिंग का बिल वही देखते हैं। वहीं से रुकता है? जी भाई, वहीं से रुकता है। कंपनी कह रही है हमने 23 मई को आपका बिल भेज दिया है, आप डीआईएस में जाके कहिए कि हमारा बिल पास करें। तो अभी डीएम साहब को ज्ञापन मिले हैं? तो बिल मिले नहीं है, अभी उन्हें ज्ञापन दे दिया है, लेकिन अभी डीएम साहब से मिल के ही जाएंगे आज हम। इससे पहले भी हम दे के गए थे ज्ञापन, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। और क्या कहना चाहिए? सर कुछ नहीं, बस यही कहना चाहेंगे कि हमारा वेतन समय से मिले, और जो पिछले साल हमें जून में माह में भी मिला था, इस बार भी जून माह में मिले। और जो पीएफ वगैरह वो भी समय से जमा नहीं होता है। और इसका हम वहाँ कंपनी बात करते हैं, वो कहते हैं मैंने यहाँ बिल भेज दिया, अपने डीआईएफ बात करो, तो डीआईएफ कोई फ़ोन उठाने वाला है ही नहीं। डीआईएफ पे अगर कोई फ़ोन करे तो वो फ़ोन ही नहीं उठाते। पीयूष बाबू जी हैं, वो वहाँ पे अगर बात करें वो कहते हैं मैंने बिल भेज दिया, और यहाँ पे जो कहते हैं मैंने बिल भेज दिया, कुछ पता ही नहीं लगता कब भेजा कब नहीं भेजा। तो हमारे साथ शोषण जो हम लोगों से ज्यादा लिमिट से ज्यादा हो रहा है। हमारी तनख्वाह 8,000 है, और काम हमसे 50,000 वाला कराया जाता है, जिसमें हम लोगों की 26 दिन का मानदेय मिलता था हमें। मंथली में संडे की हमारी सैलरी काट ली जाती है कंपनी से, केवल 26 दिन का मानदेय मिलता है। जितने दिन वर्किंग करते हैं उसी दिन का मानदेय मिलता है हमें। तो सर हम लोगों का लिमिट से ज्यादा होता है। ये सुन रहे थे, ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं और डीएम साहब को अपनी बात बताने आए हैं। मैं हरीश जनवार अपने सहयोगी मायाराम वर्मा के साथ एएचए मीडिया पीलीभीत।